हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, हम टेंस की शुरुआत किए थे, आज पहुंच चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें हम कर चुके। आप नहीं देखें तो हमारे वीडियो पे चैनल पर जाके आराम से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, आज लेकर आए हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे नाम से ही पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात कर ली जाए। ठीक है, पहचान आप ऐसे बढ़िया से हेडिंग डाल के एकदम बढ़िया से लिखिएगा। पहचान की बात की जाए तो जिन वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हैं, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं etc, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये पहले भी हम बता चुके हैं, पहचान जैसे पहले था ठीक वैसे ही रहेगा। ठीक, अब हम आए हैं, लिखिए किस पे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, जैसे निगेटिव मतलब जाहिर सी बात ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें नकारात्मक वाक्य के साथ साथ प्रश्नवाचक भी रहेगा। ठीक है, तो इसी को हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है। देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, क्या सोनू गाड़ी नहीं चलाता है। यानी क्या, देखो आया है तो इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य। नहीं आया तो निगेटिव हो गया। ठीक, तो ये कैसे करना है, इसके पहले हम थोड़ा सा कुछ रूल देख लेते हैं, इसके नियम देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली बनाने के नियम हैं। ठीक, नियम एक एक करके हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपका हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, ये है पहला आपका सामने। ठीक है, लिखिए क्या दिया है, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आया, मतलब कोई वाक्य जैसे ये है, क्या शब्द आया कि नहीं, क्या शब्द आया है तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका? डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाते हैं। ठीक, उसके बाद कर्ता, उसके बाद जैसे जैसे वो रहेगा, वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब हो गया, उसके बाद मुख्य क्रिया हो गया, अन्य यानी वर्ब हो गया, अन्य वर्ड हो गया, ये सब सारी चीज़ें उसमें हम लिख देंगे। ठीक, दूसरे की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट की बात की जाए, लिख रखा है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कोई वाक्य है बीच में आ गया, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बीच में शब्द आया कि नहीं, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में है, जैसे देखा जाए क्यों, कब, कैसे आदि शब्द यदि बीच में आता है तो सबसे पहले उस प्रश्न की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या? सबसे पहले उस प्रश्न की, उस जो प्रश्नवाचक यानी प्रश्न वाक्य है, उस प्रश्नवाचक वाक्य है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। ठीक, अब हम पहले रूल देख लेते हैं, फिर ऊपर वाला ये क्वेश्चन अभी आपको अटेम्प्ट कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये दे रखा है नीचे से, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या ये आपका एक्चुअली सूत्र है? क्या बाबू? सूत्र है। तो पहले सूत्र आपको डिफाइन होना चाहिए। देखिए, यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो डू या डज, क्या डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन रहेगा तो डज का, यदि बहुवचन रहेगा तो किसका? डू का यूज करते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद नाट लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द लिख के लास्ट में ये वाला वर्ड आप मत भूलिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं। ये अंग्रेजी था, हिंदी था, अंग्रेजी में देखते हैं। अब यदि मान लेते हैं वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें क्या लिखना है, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी। प्रश्नवाचक शब्द की क्या करना है, पहले अंग्रेजी लिखनी है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, उसके जस्ट बाद आपको कर्ता का प्रयोग करना है, प्लस नॉट का प्रयोग करना है। अब प्लस देखा जाए तो ये मुख्य वर्ब लिखना है, फिर अन्य वर्ब लिखना है प्लस के साथ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में लगा देना है। ये था रूल किसके बारे में, यानी
प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप साथ साथ नोट जरूर बनाते चलिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर जो क्वेश्चन दिया था पहले उसे आप अटेम्प्ट करिए, उसके बाद देखिए क्या लिखा है। क्या सोनू गाड़ी नहीं चलाता है? अब बताइए ये है क्या शब्द से आया है कि नहीं, क्या शब्द से आया है, तो इसमें लिखिए क्या सोनू गाड़ी नहीं चलाता है। तो सोनू एक वचन है तो क्या से स्टार्ट हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, डज लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिए डज। उसके बाद लिखा है सोनू, हम बोले थे ना सब देखो कर दिया डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखना है, कर्ता हमारा क्या सोनू, तो सोनू की स्पेलिंग आप लिख दीजिए, यहाँ से सोनू लिख दिए, सॉरी यहाँ से सोनू लिख दिए प्लस लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सोनू हो गया, ठीक, प्लस लगा सकते हैं, ठीक, मगर वाक्य में नहीं लगाना है आपको। उसके बाद क्या होता है, नहीं का प्रयोग लिखना है, यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं आता है ना, तो हम क्या लगा देते हैं, नाट लगा देते हैं, लगा दिए। उसके बाद यानी क्या होता है, चलाता है, क्रिया आता है चलाता, तो हम क्या लिख देंगे, ड्राइव लिख देंगे, ड्राइव मीन्स क्या होता है, चलाना हो गया, ठीक। उसके बाद क्या, गाड़ी लिखा ना, तो ए कार लिख दीजिए, ठीक। उसके लास्ट में क्या लिखिएगा, ये वाला वर्ड नहीं, एक्चुअली ऐसे करके आपको ऐसे लगाना था। देखिए क्या हो गया, हम बोले हैं यदि क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, एक वचन रहेगा तो डज का, बहुवचन रहेगा तो डू का यूज करेंगे। तो सोनू एक वचन है तो सोनू के लिए हम क्या यूज कर दिए, डज का यूज कर दिए। उसके बाद सोनू हमने यहाँ लगा दिया, उसके बाद हमें कर्ता लगा दिया, कर्ता के बाद नाट लगा दिया, उसके बाद क्रिया लगा दिया हमने, कोई दिक्कत। उसके बाद अन्य वर्ड मतलब दूसरा अन्य शब्द जो आता है, तो अन्य शब्द गाड़ी है तो ये कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। ये अटेम्प्ट कर लिए, और ये नीचे आपका इतना 3-4 पॉइंट रूल है, ठीक, ये आप रूल जरूर लिखिएगा, ठीक। इसे हम अंडरलाइन एकदम से कर देते हैं अच्छे से, ठीक, ये बॉक्स में कर देते हैं, इसे आप जरूर लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या लिखा है, राम झूठ क्यों नहीं बोलता। देखिए वाक्य क्या, देखो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है कि नहीं, तो प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य यदि बीच में आया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, वाक्य पढ़ते हैं, राम झूठ क्यों नहीं बोलता है, यानी राम झूठ क्यों नहीं बोलता है, ठीक। तो हम क्यों का क्या लिख दिए, वाई हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ कि नहीं, पहले लगाना डू या डज लगाना है, तो बताइए क्या हो गया, राम एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, हमने डज का यूज करते हैं, ठीक है, डज, ठीक, डज का यूज कर दिए। देखिए क्या दिया, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य भी हो गया, डू या डज, डज भी हो गया, प्लस कर्ता, कर्ता कौन है, राम, तो हम राम लिख देते हैं एक्चुअली, ठीक है, राम लिख दिए। उसके बाद कर्ता के बाद क्या हमें लगाना है, नाट लगाना, तो हमने क्या लगा दिया, नाट लगा दिया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, मुख्य क्रिया है, मतलब क्रिया लगाना है, ठीक। थोड़ा सा आप देखिए, ये देखिए मुख्य क्रिया लगाना है कि नहीं, मुख्य क्रिया, यानी नाट के बाद मुख्य क्रिया लगाना है, तो मुख्य क्रिया क्या हो गया, मुख्य नाट, नाट के बाद हमें क्या लगाना बाबू, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है, मुख्य क्रिया देखा जाए तो यानी बोलना, ठीक है, यानी झूठ बोलना, तो बोलना का क्या हो जाएगा, एक्चुअली देखा जाए तो स्पीक हो जाएगा, ठीक है, बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। अब क्या बोलता है, झूठ बोलता है ना, तो झूठ का हम क्या लिखा देंगे, ए लाइव, लाइव मीन्स क्या होता है, झूठ होता है, तो यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया, राम झूठ क्यों नहीं बोलता है, तो बताइए हमने क्यों का अंग्रेजी यहाँ लिख दिया। उसके बाद डू या डज आता है तो हमने डज लगा दिया, उसके बाद कर्ता आता है तो हमने कर्ता लगा दिया, उसके बाद नाट आता है तो हमने नाट लगा दिया। मुख्य क्रिया बोलता है तो हमने क्या स्पीक लिख दिया। अब क्या बोलता, अन्य वर्ड में क्या होता है, झूठ, तो ए लाइव, लाइव झूठ की स्पेलिंग क्या होती है, लाइव होती है, ठीक, LIE लाइव होती है। उसके बाद लास्ट में क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं किस पे, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, यानी इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है तुम नदी में कब नहीं नहाते हो, यानी तुम नदी में कब नहीं नहाते हो। तो देखिए कब एक बीच वर्ड में आया है, बीच में आया है, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है ना, तो हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य के पहले अंग्रेजी लिखते हैं, क्या हमने लिख दिया, वेन लिख दिया, वेन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद डू या डज लगाना है, ठीक। तो हमें बताओ क्या होता है, डू या डज, एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का यूज करते हैं। तुम का हमने डज लगा दिया, तुम के साथ कर्ता के साथ, ठीक। अब तुम की स्पेलिंग क्या लिख देंगे, हम यू लिख देंगे,
ठीक है, यू लिख दिए। उसके बाद हमें क्या होता है, देखो कर्ता, कर्ता के बाद क्या लगाना, नाट लगाना, तो हमने क्या लगा दिया, नाट लगा दे दिया। यदि आपका सूत्र बढ़िया से तैयार है तो आप बढ़िया से कर सकते हैं, नाट हमने लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या, तो नहाते हैं, नहाते का क्या लिख दिए, बाथ लिख दिए। ठीक है, बाथ हमने क्या, बाथ मीन्स क्या होता है, नहाना। अब क्या नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, तो क्या लिख देंगे, में के लिए इन लगा देंगे, फिर नदी में, ए रिवर, हमने क्या लिया, रिवर लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद लास्ट में क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, ये था तुम नदी में क्यों नहीं नहाते हो, ये ट्रांसलेट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे बनाने की कोशिश कर। चलिए, ये आपका तीसरा नंबर है। ठीक, पूछा है क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता है, यानी पूछा क्या सचिन साइकिल नहीं चलाता है, तो बताइए क्या से स्टार्ट हुआ है, तो हमें डू या डस सबसे पहले लगाना है। तो हमें क्या लगा दिए, सचिन, एक वचन है तो हमने एक वचन के लिए क्या लगा दिया, डज का यूज कर दिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम क्या बताए हैं, ठीक, यानी क्या सचिन, दस हमारे का, तो यानी पहले लगाना है, फिर ये सचिन के बाद क्या होता है, डज लगा दिए। डज के बाद क्या हम बोले हैं, डज के बाद सब्जेक्ट बोले, तो सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, सचिन हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर सचिन लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। डू, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हमें कर्ता के बाद क्या लगाना है, नाट लगाना है, तो हमने नाट लगा दिया। ठीक है, अब क्या पूछा है, यानी हमने क्या के लिए यूज कर दिया, सचिन के लिए यूज कर दिया, नाही के लिए यूज कर दिया। ठीक, चलाता है, चलाइता का मतलब क्या होता है, राइड करता है, तो राइड हमने लिख दिया। ठीक, क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, तो क्या लिख दीजिएगा, ए साइकिल लिख दीजिएगा। कहीं कहीं साइकिल भी लिखा रहता है, या ए बाइसिकल कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक, दोनों लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, आप इसमें से कोई लिख सकते हैं, ए साइकिल या ए बाइसिकल, ये दोनों लिख सकते हैं। ठीक, ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर पे आते हैं, सेंटेंस पे। क्या पूछा, क्या बच्चे मिठाई नहीं पसंद करते हैं, बच्चे तो मिठाई भर भर पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, क्या बच्चे मिठाई पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो देखो अभी क्या बताए हैं, क्या शब्द आया तो डू या डज पहले लगाना, तो बच्चे एक वचन की बहुवचन की हमने क्या लगा दिया, डू का यूज कर दिया। ठीक है, तो बच्चे के लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन हमने यूज कर दिया। चिल्ड्रेन के बाद क्या लगाना, नाट लगाना। सब्जेक्ट के बाद क्या, कर्ता के बाद नाट लगता है कि नहीं, नाट लगा दिया। ठीक, पसंद करना मतलब क्या हो गया, लाइक, यानी लाइक करते हैं। ठीक, लाइक। उसके बाद क्या है, मिठाई, तो हमने क्या लिख दिया, स्वीट्स लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, स्वीट्स लिख दिया। ठीक, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो क्या बच्चे मिठाई नहीं पसंद करते हैं, डू चिल्ड्रेन नॉट लाइक स्वीट्स, तो ये आपका सेंटेंस था। ठीक है, इसी के साथ से हम आते हैं किस पे, आपके एक प्यारा सा होमवर्क पे। ठीक है, आप देखिए कितने लोग इस कमेंट में लिखते हैं। ठीक, ये एक है, इसे क्या करना है आपको, ये हिंदी से एक्चुअली क्या बनाना है, हिंदी से आपको इंग्लिश बनाना है। क्या बनाना है, हिंदी से एक्चुअली देखा जाए तो इंग्लिश बनाना है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बना के आप कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिए। लिखे हैं, कुत्ते क्यों नहीं भौंकते हैं। ठीक है, तो कुत्ते क्या हो गया, क्यों, तो हम इससे पहले वाई लिख देंगे। कुत्ते के लिए क्या लिख देंगे, डॉग्स लिख देंगे। भौंकते के लिए क्या, बार्क लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे क्या होगा, वाई के लिए क्यों है तो वाई लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया, डू या डज, तो हमने क्या लिया, कुत्ते बहुत सारे हैं कि नहीं, तो हमने डू का यूज कर दिया। डॉग्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बॉर्ड्स लिख देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या चंद्रमा, लिखा है क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, तो डू या डज, यानी क्या पहले आया तो डू या डज को पहले लिखना है, फिर करता लिखना है, फिर नहीं लिखना है, फिर क्या हो गया, देता है, उसके बाद प्रकाश का अंग्रेजी लिख देना है। ठीक, तो ये था आपका दूसरा। तीसरे पे आते हैं, तीसरा आप करके दिखाइएगा, क्या वे लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। क्या लिखा है, क्या वे लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, तो इसकी आप अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये आपको एक्चुअली क्या करना है, इंग्लिश दिया है, इंग्लिश से आपको क्या बनाना है, हिंदी बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, हिंदी बना के बतानी है। ठीक है, हिंदी बना के बतानी। डज नॉट ही गो टू स्कूल, यानी डज नॉट ही गो टू स्कूल, लास्ट में ये मार्क आप नहीं भूलिएगा। ठीक, तो ये आपके लिए 4 है, 2-3 हिंदी से इंग्लिश बनानी है और 1 है इंग्लिश से हिंदी बनानी है। ठीक है, अब चलिए लास्ट में जाते जाते आप
डोज लेते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आपको पता रहेगी तो आप क्या कर देंगे, सेंटेंस की ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक। मीनिंग है, लिखा है पहला इंडिपेंडेंस डे, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। गार्डनर, गार्डन मीन्स क्या होता है, बगीचा होता है। गार्डनर मीन्स क्या होता है, जो उसकी रखवाली करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माली बोलते हैं। गार्डनर मीन्स क्या हो जाएगा, माली हो जाएगा, ठीक। पोर्ट मीन्स क्या होता है, बर्तन होता है। पोर्टर मीन्स क्या होता है, कुम्हार। बर्तन को बनाने वाले को क्या कहते हैं, कुम्हार, ठीक। उसके बाद क्ले पॉट, क्ले पॉट मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। क्ले पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है। आप ये ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा, ठीक है। ये लड़कियों को अच्छा से पटेगा, यानी पढ़े होंगे, ठीक। ऑर्नामेंट क्या होता है। इसी तरह से क्या हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। थैंक यू इसके साथ, ठीक है। अब मिलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके साथ नए टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।